वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारा केमिकल काइनेटिक्स का चैप्टर चला हुआ था, उसमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा रहेगा हाफ लाइफ टाइम ऑफ ए रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ टाइम कैसे निकालते हैं उसका डेरिवेशन हम यहाँ पे निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हाफ लाइफ टाइम होता है उसका मीनिंग क्या होता है। तो हाफ लाइफ टाइम हमारा वो टाइम होता है जहाँ पे जो रिएक्टेंट होता है उसकी जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो 1/2 रह जाती है, यानी उसकी जो इनिशियल कंसंट्रेशन थी वो हमारी वहाँ पे आधी रह जाएगी। उसी टाइम को हम क्या बोलते हैं, किसी भी रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ टाइम बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें हाफ लाइफ टाइम निकालना है। सबसे पहले हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए निकालेंगे। तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, जो केमिकल काइनेटिक्स में हमने क्या निकाला था, रेट कांस्टेंट निकाला था केमिकल रिएक्शन के लिए। तो जो केमिकल रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला हमने निकाला था, हम ये कर चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो पहले वो वीडियो देखें, ताकि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ आएगा। तो यहाँ पे ये इसकी वैल्यू हमने वहाँ उस वीडियो में निकाल ली थी। तो के की वैल्यू क्या रहेगी हमारी, जो आर नोट माइनस आर अपॉन में टी। तो ये हमारी के जो रेट कांस्टेंट है उसकी वैल्यू है। इसी में हम क्या करेंगे, जो टाइम है हमारी और जो कंसंट्रेशन है उसमें टाइम को हाफ रखेंगे और जो कंसंट्रेशन है उसको भी हाफ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हाफ लाइफ टाइम निकालें, टाइम भी हमारा आधा है और कंसंट्रेशन भी आधा ही है। तो ये दोनों वैल्यू हम इस वीडियो ये जो हमारी फॉर्मूला है उसमें रखना है और हमें कुछ नहीं करना। इस इक्वेशन में टी हाफ और जो कंसंट्रेशन हमारी हाफ, उन दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। तो वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, देखो ये हमारी इक्वेशन है। तो यहाँ पे आर नोट है और जो यहाँ पे हमारी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन थी वहाँ पे हमने हाफ कर ली। ये वाली वैल्यू यहाँ पे आर की वैल्यू क्या रखेंगे, ये वाली। तो आर नोट इज इक्वल टू, तो ये वाला हमारे पास फॉर्मूला निकल कर के आएगा। और जो नीचे टी है उसको हम टी हाफ रख देंगे। तो ये बन करके हमारे पास फॉर्मूला आया है। अब यहाँ पे अब क्या करेंगे, टी टाइम को इस साइड लेकर के जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इस तरफ हो जाएगा के टी हाफ और इस साइड हमारे पास बचेगा आर नोट माइनस आर नोट। नीचे लिखते हैं, यहाँ पे हमारे पास बचेगा के, यहाँ पे टी हाफ इज इक्वल आर नोट। ये आर नोट रहेगा माइनस आर नोट अपॉन में टू। ये वाली हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला बचा है। अब देखो इस टू को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे ये वाला कैसे लिखेंगे, जो टू आर नोट माइनस करेंगे आर नोट को और अपॉन में हमारे पास है टू। अब देखो यहाँ पे टू आर नोट है और यहाँ पे वन आर नोट है, तो इसको माइनस करेंगे हमारे पास। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा आर नोट अपॉन में टू, क्योंकि एक आर नोट बच गया है, दो थे, दो में से एक माइनस करेंगे तो एक हमारे पास रिमेंबर रहेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, आर नोट अपॉन में टू हमारा बच गया है। ये किसके इक्वल है, ये यहाँ पे रहेगा के टी हाफ इज इक्वल हमारा हो जाएगा आर नोट अपॉन में टू। तो ये वैल्यू अब हमारे पास आई है, ये वाली देखो यहाँ पे है, ये वैल्यू अब हमारे पास यहाँ पे निकल करके आई है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ये वाला जो टू है इसको हम इस साइड ले आएंगे, यानी हमें तो सिर्फ टी हाफ निकालना, तो टी हाफ को हम इस साइड रखेंगे और के को इस साइड ले आएंगे। यानी हमें क्या निकालना है, टी हाफ निकालना, तो टी हाफ को एक साइड रखेंगे टी हाफ, और जो भी बचा है वो सारा इस साइड आ जाएगा। तो ये आर नोट और हमारे पास क्या बचेगा, टू के। तो ये वाला फॉर्मूला हमें याद रखना है। अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमें हाफ लाइफ टाइम निकालना है तो ये फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला रहेगा, क्योंकि जो केमिकल काइनेटिक्स से पीजीटी केमिस्ट्री में क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये वाले टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। ये वाला टॉपिक हमारा इम्पोर्टेंट रहेगा, तो इसके लिए हमें ये फॉर्मूला अच्छे से यहाँ पे ध्यान रखना है। इसी से क्या करेंगे, हम हाफ लाइफ टाइम वहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं।
तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि जो हाफ लाइफ टाइम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनिशियल कंसंट्रेशन के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जो रेट कांस्टेंट है हमारा उसके। तो ये दोनों रिलेशन यहाँ पे निकल करके आते हैं इसमें। तो इसी तरह से हम हाफ लाइफ टाइम निकालेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, जो के की वैल्यू है फर्स्ट ऑर्डर में, जो रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला हमने निकाला था तो वो हमें पता होना चाहिए। तो वो क्या था, 2.03 अपॉन में टी लोग, और यहाँ पे आर नोट अपॉन में आर था। तो ये वाला फॉर्मूला हमारा निकल कर के आया था, हमने निकाला था वहाँ पे, इसको डिराइव किया था। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले की हमें ज़रूरत पड़ेगी, और इसमें हमें क्या करना है, वही टी जो टाइम है हमारा उसको टी हाफ कर देंगे, और जो इनिशियल कंसंट्रेशन है उसको भी हाफ कर देंगे, और यहाँ पे उसकी वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे, और हमारे पास टी हाफ जो है फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकल करके आ जाएगा। देखो यहाँ पे टी को हमने रखा है टी हाफ, और जो कंसंट्रेशन है उसको हमने इनिशियल कंसंट्रेशन को भी रखा है यहाँ पे हाफ। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे, तो वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे 2.303 अपॉन में क्या है टी, उसको हमने हाफ कर दिया। यहाँ पे लोग, और लोग के पास यहाँ पे हमारा क्या था, आर नोट अपॉन में आर की वैल्यू हम यहाँ पे क्या रखेंगे, आर नोट अपॉन में 2। तो यहाँ पे देखो 2 ऊपर चला जाएगा, और आर नोट से आर नोट यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे मैंने कैंसिल कर दिया। यहाँ पे हमारे पास 2 नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे हमारे पास, सिर्फ इतना बचेगा। अब देखो हमने क्या किया है, जो के है ये बचेगा हमारे पास 2.303 अपॉन में टी हाफ और log 2, सिर्फ इतना बचेगा log 2। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे टी हाफ निकालना है, तो टी हाफ को इस साइड ले आएंगे और के हमारा नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या निकलेगा हमारा फॉर्मूला, ये वाला देखो, टी हाफ के लिए हमारे पास ये आ गया। जो टी हाफ है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो वो क्या हो जाएगा, टी हाफ इक्वल हो जाएगा 2.303 अपॉन में के, और यहाँ पे log 2। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको log 2 की वैल्यू रख करके और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और भी इसको छोटा कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो log की वैल्यू है, log 2 की वैल्यू, ये हमें याद करनी होती है। यहाँ पे ये अलग अलग वैल्यू होती है, log फर्स्ट के लिए, log सेकेंड, log 3, 4, 5, इस तरह से इनके लिए सबके लिए अलग अलग वैल्यू होती है, तो इनको हमें थोड़ा सा याद करना पड़ता है। अब यहाँ पे हम 2 की वैल्यू हमारी होती है ये 0.3010, ये होती है 2 की वैल्यू। तो log 2 की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो हमारे पास क्या निकल करके यहाँ पे आएगा, ये हमने वैल्यू पुट करी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0.693, और नीचे क्या बचा है के, तो के एज इट इज आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या निकल करके आया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ, जिसको हमने और सिंप्लीफाई कर दिया और छोटा कर दिया। तो अब हमें अगर ये वाला फॉर्मूला ना याद हो तो हमें ये फॉर्मूला याद रखना है। इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ टाइम निकाल सकते हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला रहेगा, क्वेश्चन जो है वो यहीं से पूछा जाता है, ये फॉर्मूले पे अप्लाई करके हम वैल्यू दी जाती है, उस पर अप्लाई करके हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या करेंगे, हाफ लाइफ टाइम निकाल लेंगे। तो हाफ लाइफ टाइम निकालने के लिए हमें सबसे पहले रेट कांस्टेंट पता होना चाहिए अलग अलग रिएक्शन के लिए। जैसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू अलग होती है, और जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसके लिए रेट कांस्टेंट का जो फॉर्मूला था वो अलग था। तो दोनों अलग अलग हैं, ये हमें ध्यान रखना है। और इसमें सिर्फ हमें क्या करना है, टाइम को हाफ करना है और कंसंट्रेशन को हाफ करना है, और उनकी वैल्यू दोनों की उस इक्वेशन में पुट करनी है। उसी से हमें क्या मिल जाता है, टी हाफ मिल जाएगा दोनों के लिए अलग अलग। तो टी हाफ का जो फॉर्मूला आया है हमारे पास, ये वाला किसके लिए है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए है, और वो आया था हमारे पास टी हाफ जीरो ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन में 2 के। तो ये आया था जीरो ऑर्डर के लिए। तो ये दोनों जो फॉर्मूले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं, ये हमें ध्यान रखना है। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है उसका जो हाफ लाइफ टाइम होता है या हाफ लाइफ पीरियड होता है, वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, यानी वो इंडिपेंडेंट है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्योंकि यहाँ पे देखो ये कांस्टेंट वैल्यू है ये वाली, यहाँ पे रिएक्टेंट
नहीं कहीं भी हमें दिखाई दे रहा, तो रिएक्टेंट पे वो डिपेंड नहीं करता। उसका टी हाफ जो होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, वो क्या वैल्यू जो होती है उसकी वो कांस्टेंट होती है। इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं, वो इंडिपेंडेंट है ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन पे वो डिपेंड नहीं कर रहा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं, हमें ध्यान रखने हैं। इसी के बेस पे क्या होगा, इसके क्वेश्चन निकाले जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।